अम्मी, मुझे समझ नहीं आता कि दूर शहवार चाहती क्या है। न खुद चैन से जीती है, न दूसरों को सुकून से जीने देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपना घर तबाह हो गया हो, करने की जद हो। तैमूर की माँ फिक्रमंद होकर, क्या हुआ है बेटा? कुछ बताया तो करो। क्या कोई बात हुई है? साफ साफ बताओ, अब क्या कर दिया है उसने? तैमूर, हमने कुछ नहीं किया है। उम्मी, वलीद भाई, आए माँ, इबाद और कायनात के सगे बहन भाई नहीं हैं। और जब से ये बात दौर शहवार को पता चली है, वो इसका फायदा उठा रही है। उसने वलीद है भाई से कहा है कि वसीयत में सारी जायदाद अपने बाद उसके नाम लिख दें। तैमूर की माँ हैरान होकर, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है? और इन बच्चों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छिपाई? तैमूर, उम्मी, क्या हो गया है? ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वो सब एक दूसरे को सोतीला है। नहीं समझते तो बताकर क्या होता? लेकिन दौरे शहवार को ये बात अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि इस घर से हमारा अब दोहरा रिश्ता जुड़ चुका है। तैमूर की माँ नरमी से, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन बच्चों को देखकर कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो सोतीले हैं। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं खुद बात करूंगी दौरे शहवार से। मैं नहीं चाहूंगी कि इन बातों का तुम्हारे और आयमा के रिश्ते पर कोई असर पड़े। तैमूर मायूस होकर, उम्मी, दोरे शहवार ने कभी किसी की बात मानी है? जो अब मानेगी, पता नहीं क्या चाहती है वो। वलीद भाई तो अच्छे इंसान हैं, जो उसकी हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं। वरना कोई और होता तो कब का उसके रवैये पर उसे घर से निकाल चुका होता। तैमूर की माँ, ऐसा मत कहो बेटा, आखिर बहन है तुम्हारी। हम बात करेंगे उससे, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। तैमूर, ठीक है, आप बात करके देख लें। लेकिन अम्मी, मैं जानता हूं, आखिर में होता वही है जो वो चाहती है। आज तक उसे किसी बात से हटा दिया है, पीछे हटते देखा है, जो अब हटेगी।